Hey everyone, so good evening. We are here to cover UKPSC 2024 prelims examination. So इसका हम पार्ट 2 करेंगे। 51 तक 50 क्वेश्चंस तक मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज 52 से हम आगे करेंगे क्वेश्चन। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे अभी जो ACF FRO और लॉगिंग अफसर का जो अभी 18 तारीख को एग्ज़ाम था, 18 मई को, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो UKPSC ने अदर एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं उनमें से आए हैं। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पूरा वीडियो देखना आप, और पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं कम से कम 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो इनमें आने वाले जो भी 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसेंगे, एक भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट इज़ नॉट ट्रू। ये पूरा ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, उसने पूछा है नॉट ट्रू। ओके, सो नॉट ट्रू मतलब इट इंक्लूड ऑल मेजर ऑफेंसेस विच हेल्प इन जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। यस, टैक्स इवेजन एंड स्मगलिंग हैव बीन केप्ट आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी राइट स्टेटमेंट है। एनी केस अंडर दिस एक्ट इज़ नॉन बेलेबल, ये भी राइट स्टेटमेंट है। बट द स्टेटमेंट डी, ये जो आपका आंसर है, डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट गिवन पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई उसको पावर्स हैं। ओके, अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन कॉल करने की उसको पावर नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन क्या ही करेंगे। ओके, तो आंसर डी 53, ब्रिक्स इज इम्पोर्टेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट। ओके, सो इट रिप्रेजेंट मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट अराउंड 24% ऑफ वर्ल्ड GDP, ये भी सही स्टेटमेंट है। इट रिप्रेजेंट अराउंड 46% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, नहीं भाई, ये 16% के अराउंड ग्लोबल ट्रेड को शेयर करता है ब्रिक्स। ओके, फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2009, ये 2009 रशिया में ही हुई थी। ओके, 2009 में, फिर 2010 पे, उससे पहले ब्रिक था ये, 2010 में फिर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था तो ये ब्रिक्स बन गया था। अभी लेटेस्ट जो मेंबर इसमें ऐड हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54, एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। ये 2013 की रैंक है, 2023 की रैंक है। तो आप इसको, वैसे ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है ज़्यादा, अभी तो आपने जो भी 2024 या 25 की जो रिपोर्ट है उसको आपने प्रिपेयर करना है कि हमारा क्या रैंक है। ओके, मैं करंट अफेयर में इसको कवर करूँगा, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, प्लीज़ आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो इसमें उस टाइम हमारा रैंक था 112th। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ये कब इफेक्ट में आई थी? ये आई थी February 24, 2019 को। ओके, सो ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये भी करंट अफेयर में जितनी भी रहती हैं तो उनको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज़ टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय, ये इसका टारगेट है 2045 का। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का टारगेट है कि हम 2045 तक पॉपुलेशन को स्टेबल कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सिंपल है, ये सार्क के ही मेंबर हैं, उन्होंने ही साप्टा जो है साइन किया हुआ है। तो सार्क का मेंबर कौन नहीं है? चाइना, मतलब वो साप्टा का भी मेंबर नहीं है।
मेंबर जो हैं मालदीव्स है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है, भूटान है, श्रीलंका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 58, मेजर द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी विच इंक्लूडिंग सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इज कॉल्ड। जिसमें फूड एंड एनर्जी प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं, तो जब इनके याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जब इनमें इन्फ्लेशन होती है और प्राइसेस बढ़ते हैं तो हेडलाइन बनती है। तो इसका मतलब अगर फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इंक्लूडेड हैं तो वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और अगर फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इंक्लूड नहीं हैं तो वो हो जाएगी कोर इन्फ्लेशन। ओके, तो इसका आंसर ए है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पार्ट, गवर्निंग काउंसिल का पार्ट कौन नहीं है? तो ऑल चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, भाई ये स्टेट चीफ मिनिस्टर के ही इक्विवेलेंट मान सकते हैं हम उनमें, तो ये भी पार्ट होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ऑब्वियसली यूटी को रिप्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, बट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी गवर्नर ऑफ स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं है। ओके, तो आंसर आ गया 59 का सी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। इनमें से कौन सा उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहा है? तो पंकज पुरोहित कभी चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। विकास श्रीधर ये उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान, जगदीश सिंह केयर ये रहे हैं। पंकज पुरोहित चीफ जस्टिस कभी नहीं रहे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ उत्तराखंड इज प्लेन एरिया। तो इसकी अप्रोक्स परसेंटेज है 14%, ये अराउंड 13.8% है जो प्लेन एरिया है, बाकी 86% के अराउंड हिली एरिया है उत्तराखंड में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, और जो प्लेन एरिया जो मैक्सिमम है वो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन दो डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कौन सा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 62, PMKSY किसान सिंचाई योजना, ये इसका पार्ट नहीं है। RKVY, RAD, SHC ये तीनों पार्ट हैं, ये ध्यान रखना। UTDB इज इस्टेब्लिश्ड इन उत्तराखंड टू प्रमोट। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड क्या टूरिज्म को प्रमोट करेगा भाई? तो इसका आंसर है टूरिज्म। इन उत्तराखंड स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट गोट फर्स्ट प्लेस इन फिश प्रोडक्शन इन 2022-23 में कौन सा फिश प्रोडक्शन में सबसे ऊपर था? वो था उधम सिंह नगर। ओके भाई, ज़्यादा प्रोडक्शन फिश का वहीं होगा जहाँ रिवर प्लेन एरिया में आएगी। ओके, तो याद रखना उधम सिंह नगर प्लेन एरिया है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर शेयर परसेंटेज इन इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो किस डिस्ट्रिक्ट में जियोग्राफिकल एरिया का हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ है? वो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पास द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। FRBM एक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कब पास किया? ये किया 2005 में। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 67, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 सर्वे, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन उत्तराखंड इन 2019-21 बाज। ये जो इसने पूछा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितने परसेंट थी उत्तराखंड में NFHS के अकॉर्डिंग? तो ये थी 9.67%। द टर्म गीगा हर्ट्ज इज द इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आएगी भाई स्पीड। ओके, स्पीड ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी की यूनिट है। गीगा हर्ट्ज होती है जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, तो वो फ्रिक्वेंसी स्पीड से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th जनरेशन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये है प्रोलॉग। ओके, 5th जनरेशन। विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड फॉर मीडियम स्पीड
कम्युनिकेशन रेंज अप टू 1200 टू 2400 बिट्स पर सेकेंड, तो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मीडियम स्पीड के लिए होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये जो 3 क्वेश्चन हैं 71, 72 एंड 73, ये मैं वीडियो के एंड में आपको फॉर्मूले के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो फूड कैन, क्वेश्चन नंबर 74, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। क्यों भाई? जिंक है जो मोर रिएक्टिव है देन टिन। अगर मोर रिएक्टिव है तो हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, इसलिए हम टिन को यूज़ करते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के में था? तो इसका आंसर है टेरी गढ़। इसका आंसर है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सी हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है? तो ये है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पे आती है सोडियम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 77, द जियोग्राफिकल रीजन विच आर पर्टिकुलरली रिच इन एंडेमिक रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज फाउंड रिलेटिवली इन स्मॉल एरियाज एंड फेसिंग सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस आर रेफर्ड टू एज। इनको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। ओके, याद रखना हॉटस्पॉट्स। ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड्स आर रेफर्ड टू एज। इनको बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 78, आंसर बी। Which constitutional amendment act relate to the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी आर्टिकल 51A में अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 in 1976 during Indira Gandhi government. Okay, which of the following help some hydrophytes to thrive in wetlands and marshes where water level fluctuates time to time? So इसका आंसर है सी, अरेकिमा टिशू। ओके, जहाँ पानी ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता है, तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या हेल्प करता है प्लांट्स को, हाइड्रोफाइट्स को? एरेंचिमा टिशू। ओके, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमें इनकरेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, आंसर CO2। ओके, ये 40% नहीं भाई, अराउंड 70% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। द टर्म एंटीबॉडी वाज कॉइंड बाय। जो एंटीबॉडी टर्म्स थी ये कॉइन की गई थी सेलमन वॉक्समैन। ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ओके, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं एंटीबॉडी। एंटीबायोटिक वाज कॉइंड बाय सेलमन वॉक्समैन। Which of the following is the first human hormone produced by recombinant DNA technology? It is insulin. Hybridoma technique was developed by whom? George Kohler and Caesar Milston. Okay, George Kohler and Caesar Milston. Which of the following is used as immunosuppressor for kidney transplantation? तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं किडनी जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सो दैट किडनी बॉडी न्यू किडनी को रिजेक्ट ना करे, तो इम्यूनिटी सप्रेशर यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो ये नहीं है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955, यस। वैली ऑफ फ्लावर्स 1982, यस। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986। तो लेकिन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
1979 नहीं है, दिस इज रॉन्ग आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रॉन्गली मैच्ड है, ये चमोली गढ़वाल में नहीं है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पौड़ी गढ़वाल में है। आसकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। विंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। मालोगाम द पोलिंग स्टेशन विद ओनली वन वोटर 2024 लोकसभा इलेक्शन फॉल्स इन विच स्टेट, ये अरुणाचल प्रदेश में था भाई। मालेगाम विलेज, वहाँ पे एक पर्सन के लिए पोलिंग बूथ बनाया था। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 मंथ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस? सो इसका आंसर है 8 months। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू 90। प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन January 9। ओके, January 9 इस दिन गांधी जी अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ओके, इन मार्च 2024 हु मेड इट टू हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? ये थी सुमन कुमारी। ओके, सुमन कुमारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? क्या रैंक है भाई इंडिया का? इंडिया का रैंक है इसमें, इंडियाज रैंक इज 42nd। आंसर इज डी। ये याद रखना 2024 का ही है ये, हो सकता है ये एग्ज़ाम में दोबारा रिपीट भी कर दे। दिव्यास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज़ MIRV टेक्नोलॉजी। ओके, in February 2024 which bank was in use for raising $300 million through its first ever sustainable finance bond? This is HDFC बैंक। ये उस टाइम करंट अफेयर का था, अभी इसका कोई इतना रिलेवेंस है नहीं। बिसाइड्स उर्दू पोइट गुलजार हु इज़ अदर रेसिपिएंट ऑफ 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? इनका नाम था जगतगुरु राम भद्राचार्य। ओके, सो प्रायर टू क्वेश्चन नंबर 96, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026 विच इज़ एम्ड एट? इट इज़ एम्ड एट ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 97, प्रायर टू ज्योति अत्रे द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाई? इट इज़ संगीता बहल। ओके, नेम द सिटी where 37th national games were inaugurated in October 2023? तो दिस इज बम्बोलिम गोवा। ओके, कौन से 37th नेशनल गेम्स? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर बोन बाय इंडिया ऑन 19th एशियन गेम्स होंगजू 2023? तो दीज वर 28 गोल्ड मेडल्स वी इंडिया बोन देयर। सो ये गेम्स के स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन ये भी प्रिपेयर करने हैं, ये आते हैं। मैं इनको करंट अफेयर में करवाऊँगा, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करवाऊँगा। ओके, पिछले लगभग 1 साल का करके जाना है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, आप SSC में जा रहे हो, आप उत्तराखंड PSC में जा रहे हो, आप हरियाणा CET में जा रहे हो, आपको कम से कम 1 साल पीछे का करंट अफेयर करना है, जो मैं रेगुलर अभी करवाऊँगा थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, in February 2024 who became the first Indian citizen to receive honorary knighthood from United Kingdom's King Charles III? This is Sunil Mittal। ओके, सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के मालिक हैं। Which among the following was the winner of Best Animated Feature Film at 96th Academy Award? This is The Boy and the Heron। Okay, Daniel Kahneman, who died in March 2024, was given Nobel Prize in 2022 for his contribution in psychology। ये
ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, डैनियल kahneman। ओके, सो नेक्स्ट, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? किन्होंने जीता था भाई? ये जीता था, क्वेश्चन नंबर 103, आंसर इज बी, यतीन भास्कर दुग्गल। ओके, यतीन भास्कर दुग्गल। तो चलते हैं 104 पे, 104, कॉस्मोनॉट ओलेग कोननको who has broken world record for most cumulative time spent in the space belongs to? ये हैं यूएस, सॉरी रशिया, ये बिलोंग करते हैं रशिया से। ओके, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन द सिटी ऑफ लिटरेचर कैटेगरी 2023? कौन सी लिटरेचर कैटेगरी में कौन सी ऐड की गई है सिटी? तो वो सिटी ऐड की गई थी कोझिकोड। ये कोझिकोड कहाँ है? ये केरला में। द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ये हुई थी नीदरलैंड में। ओके, परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ बे ऑफ बंगाल, बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ है भाई? ये है ढाका में। ओके, मतलब ढाका, ये ढाका डिक्लेरेशन 1997 में उसके थ्रू बिम्स्टेक फाउंड की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर अभी ढाका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ वॉन 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ओके, तो ये थी बुक कायरोस। ठीक है, आंसर बी। इन मार्च 2024 विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूडासिटी? कौन सी कंपनी ने एक्वायर्ड किया था? ये किया था एक्सेंचर ने। ओके, निवेदिता कर्की ऑनर्ड बाय तिल्लू रुतेली स्टेट लेवल अवार्ड 2023 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये थी बॉक्सिंग में। ओके, निवेदिता कार्की, याद रखना। In which of the 7 phases announced by Election Commission of India for the general election 2024 the elections were held in Uttarakhand were in first session? Okay, फर्स्ट फेज में हुए थे उत्तराखंड में 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन थे। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस सेलिब्रेशन ऑफ उत्तराखंड इज इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? दिस इज रामना डांस। Who has been appointed as the first woman chief secretary of Uttarakhand? First chief secretary of Uttarakhand was first woman chief secretary। 113 का आंसर है बी, राधा रतूड़ी। याद रखना, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वुमेन स्पेशली, तो इनको स्पेशली आपने तैयार करना है, ये रेगुलर पूछे जाते हैं। Hindu religious pilgrimage places named Purnagiri is situated in which of the following district of Uttarakhand? This is situated in Champawat. Okay, headquarter of which of the following is located in Dehradun, the capital of Uttarakhand? This is Survey of India. Okay, इसका headquarter है देहरादून में। The train of Manaskhand corridor yatra was proposed to start from which railway station? This will start from Pune to Manaskhand. Who has been appointed as first woman chief justice of Uttarakhand High Court? This is Ritu Bahri, जस्टिस रितु बहरी। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हैं, चीफ जस्टिस, स्पीकर। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू गेम्स आर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर लॉस एंजलिस ऑफ ओलंपिक गेम्स 2020? These are T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, इनको ऐड किया था, तो आंसर इज ए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 119, हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शन? लेक सुदर्शन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन गुजरात। ओके, गुजरात में कंस्ट्रक्ट की गई थी।
Established आजीविका संप्रदाय was established by मखाली कोशाल. ओके, क्वेश्चन नंबर 121, हु established विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? दिस इज धर्मपाल, द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, ओके, इन बिहार. मिलिंद पन्हा is based on the question of Maharaj Milinda. In which language it has been written? It was written in Pali language. Shahjahan gave the title of Shah Iqbal to which of his son? दारा सिखो को टाइटल दिया था शाहजहां ने, किसका? शाह इकबाल का. अरेंज दी बैटल्स ऑफ बाबर गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कौन सी बैटल थी सबसे पहले हुई भाई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत हुई, तो सेकंड जो है वो सिर्फ ऑप्शन बी में ही फर्स्ट है. तो ऑप्शन पानीपत बैटल इज देन बैटल ऑफ खंडवा, देन बैटल ऑफ चंदेरी, देन बैटल ऑफ घाघरा. तो आंसर इज बी. Who of the following which one was written by Jayuddin Barani? तो Jayuddin Barani have written Fatwa e Jahandari. Okay. To commemorate the victory of which region did Akbar build the Buland Darwaja? तो Gujarat victory. To commemorate the Gujarat victory, Akbar built the Buland Darwaja. In 1336 AD, who had established Vijayanagar Empire? So this was established by Harihar and Bukka, two brothers, okay, in Tungabhadra region. Which has been considered Magna Carta of English education system in India? It was Wood's Dispatch on Education 1854. What was the primary aim of Aligarh movement? Aligarh movement का primary aim क्या था? To promote the Western scientific education among Muslim of India. तो answer is C. The Central Hindu School of Banaras, which later developed as Banaras Hindu University, was established by whom? This was established by Annie Besant. Okay. To question number 131. To propagate the ideas of Raja Ram Mohan Roy, who founded Tatbodhani Sabha in 1839? So it was founded by Devendranath Tagore. Okay. The play Neel Darpan, written in 1858 to 59, highlight the plight of indigo growers. Who wrote this? This was written by Deenbandhu Mitra. Okay. Neel Darpan. Bengal was partitioned by Lord Curzon in 1905. In which year partition was annulled? It was annulled in 1911. Who said Brahmanas and Sramanas were two type of philosophers? It was said by Strabo. Okay, so this was answer D, none of these. Okay, so question number 135. थोड़ा और पेशेंस बना के रखो, बस होने वाला है. आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन सिंगापुर बाय मोहन सिंह and reorganized by Subhash Chandra Bose. So 136. Which of the following is correctly matched? It is Marla Penali, which is in Almora. And the painted rock shelter site, these are painted rock shelter sites and given district. So Kalamati is also in Almora, Kinningram is in Almora, Faknoli is also in Almora, and Mala Penali is in Almora. So the correct one is answer D. Who issued Chiteswar type of coins in Uttarakhand? So it was issued by Kunid dynasty. Kunid. Okay. Kunid. Which Mughal emperor sent the survey team to Gadwal to explore the origin of Ganga river? So it was Akbar who sent the survey team to Gadwal.
Who among the following Garhwal prince was appointed Mansabdar in the Mughal court? So it was Medini Shah who was appointed as Mansabdar in Mughal court. In which year Kumaon water rules were implemented? So these rules were implemented in 1917. Okay, answer is B. In Teri Riyasat, under which Deputy Commissioner Thakur Jodh Singh Negi was appointed as Lieutenant Settlement Officer? So under whose name? It was Vindham. It was Commissioner. It was Vindham. Okay, Deputy Commissioner. Which Parmar ruler is known as Garb Bhanjan in the history of Garhwal? So it was C. Mahipati Shah. Which one among the following royal dynasty is associated with the Taleshwar copper plate grants? So it was Paurab dynasty. Okay, Taleshwar copper plate grants. Okay, answer is Paurab dynasty, B. Barhat Sakti Stambh inscription is related to which of the following? So it was related to Goha. Okay. Chomu deity is worshipped in Uttarakhand for the protection of milch cattles. ओके, याद रखना चोमू डेटी, चोमू देवी किसके लिए वर्शिप की जाती है उनकी? द प्रोटेक्शन ऑफ मिल्क कैटल्स. बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू किंगडम्स द बैटल ऑफ तमधौंद वाज फोर्ट? तो दिस वाज कुमाऊं एंड गढ़वाल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 147. Who chaired the first conference of Kumaon Parishad and organized at Almora 1917? So it was Hargobind Pant, Jaydutt Joshi, Badridutt Pandey या गोविंद वल्लभ पंत. तो who was this? Who was Jaydutt Joshi. Answer is B. Who was the founder of newspaper Samata? समता न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? हरिप्रसाद तमटा. ओके, हरिप्रसाद तमटा. कौन सा न्यूज़पेपर? समता. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी? इट वाज रेड सी, बिकॉज ये छोटा है और ये बहुत छोटी स्ट्रेट से कनेक्ट है और प्रेसिपिटेशन बहुत कम है इधर, तो इसलिए सैलिनिटी इसकी ज़्यादा है. फ्रेश वाटर इसमें कम ऐड होता है. द खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड वाज फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफार खान. ओके, सो दीज वर 150 क्वेश्चंस कंप्लीट फ्रॉम माय साइड. सो प्लीज़ कम से कम 1-2 बार इसको डू रिवीजन, और आपके बिल्कुल मतलब आपको ये आइडिया भी लग जाएगा किस तरह के पूछ रहे हैं. करंट अफेयर कैसे हमने तैयार करना है, कैसे बेसिक्स तैयार करने हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड यूके स्पेशल. यूके स्पेशल को अच्छे से करना है क्योंकि उसके अराउंड इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो और करंट अफेयर मैं आपका इसी चैनल पे करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी. ओके, सो प्लीज़ do subscribe, like my channel, and thank you very much.